इम्तिहान, नई हंसी, नई मोहब्बत। शादी को 6 महीने हो चुके थे। मोटू और गौरी अब गांव की सबसे पसंदीदा जोड़ी बन चुके थे। गांव वाले जहां उन्हें देखते कहते, ओ ये देखो गौरी की आंखों में कैसे चमक है, और मोटू उसकी तो गालियां और भी गोल हो गई हैं। दोनों की जिंदगी में सुकून था, मगर कहानी सुकून से कहां बनती है। कहानी तो तब बनती है जब कोई नया हंगामा हो, और हंगामा आने वाला था। और नया किरदार, चाची चंपा का एंट्री। एक दिन गाँव में एक नई चाची आकर बैठ गई। चाची चंपा, छोटी सी, तेज बोलने वाली, आंखों में चालाकी और जुबान तेज छुरी। चाची की खासियत, जहाँ कोई खुश वहीं जाकर फसाद डाल देना। जैसे ही उसे पता चला कि मोटू और गौरी गांव की सबसे प्यारी जोड़ी हैं, वो बोली, देखती हूँ कितने दिन प्यार कायम रहता है। और बस उसी दिन से वो उनकी जिंदगी में नमक मिर्च डालने निकल पड़ी। आज चाची की पहली शरारत, गलत फहमी। एक दिन मोटू चौक में खड़ा था कि चाची आई और बोली, मोटू पुत्र, मैंने गौरी को कल रात किसी से बात करते देखा है, लगता है कोई राज है। मोटू चौंका। गौरी किसी से बात? किससे? चाची ने मुंह पर हाथ रखकर ड्रामेटिक अंदाज में कहा, मैं कुछ नहीं कहती, तू खुद पूछ लेना। मोटू तो भोला भाला था, फौरन घबरा गया। रात को घर आया तो गौरी सब्जी का सालन बना रही थी। मोटू ने पूछा, गौरी तुम किसी से बात करती हो? राज में। गौरी ने हैरान होकर जवाब दिया, हाँ करती हूँ। मोटू के तो होश उड़ गए। गौरी ने हंसते हुए कहा, अम्मी से, रोज रात को अम्मी को हाल बताती हूँ। मोटू ने माथे पर हाथ मारा। ओ ये मैं तो डर ही गया था। गौरी बोली, ये जरूर चाची चंपा की साजिश होगी। दोनों ने कह कहा लगा दिया। चाची चंपा की पहली चाल नाकाम। चाची की दूसरी चाल, इस बार बड़ी हरकत। चाची ने सोचा, हंसी मजाक से बात नहीं बनी, अब बड़ी वार करता हूँ। उसने गांव में अफवाह फैलाई, मोटू ने नया ट्रैक्टर लिया है। हालांकि मोटू ने जिंदगी में ट्रैक्टर को हाथ तक नहीं लगाया। पूरा गांव मोटू के घर जमा हो गया। मोटू, ट्रैक्टर कहाँ है? चलाओ जरा, हमें भी दिखाओ। मोटू घबरा गया। क्या? मैंने तो ट्रैक्टर सपने में भी नहीं देखा। गौरी समझ गई कि ये सब चाची की शरारत है। उसने हंसते हुए कहा, बस मोटू ट्रैक्टर खरीदने जा रहा था कि आप सब आ गए। गांव वाले हैरान। सच? मोटू तो कुछ भी कह देता था। फौरन बोला, हाँ, बस पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, बस थोड़े थोड़े। चाची दूर खड़ी मजा ले रही थी। मोटू फंसा हुआ था। गौरी पास आई और आहिस्ता से बोली, आज रात सब समझा दूंगी, फिक्र ना करो। गौरी का जबरदस्त प्लान। रात को गौरी ने पूरे गांव की औरतों को बुलाया। बहनों, मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया है। फिर गौरी ने बॉक्स खोला। उसमें छोटा सा खिलौना ट्रैक्टर था। औरतें पहले हैरान, फिर हंसी के मारे बेहाल। गौरी, तुमने तो हमें चक्कर दे दिया। गौरी ने सबको बताया कि अफवाह चाची ने फैलाई थी। अगले दिन गांव में सिर्फ एक ही मजाहिया जुमला चल रहा था, मोटू का ट्रैक्टर, बैटरी चलाओ बैटरी। चाची का घमंड फिर मिट्टी में मिल गया। असल मसला, गौरी बीमार पड़ गई। एक शाम गौरी का बुखार बहुत बढ़ गया। मोटू घबरा गया। मेरी गौरी, ओ ये उठो, मैं क्या करूं? वो उसे कंधे पर उठाकर सीधा हकीम जी के पास ले गया। हकीम जी ने कहा, परेशानी नहीं, गर्मी लग गई है, 2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मोटू ने 2 दिन तक गौरी को कुछ नहीं करने दिया। खाना भी वो पकाता, पानी भी लाता, झाड़ू भी लगाता और गौरी के पास बैठकर दुआएं भी करता। गौरी कहती, मोटू मैं ठीक हूँ। मोटू फौरन कहता, नहीं तुम आराम करो, बाकी काम मैं हूँ ना। पूरे गांव ने पहली बार मोटू का ये रूप देखा। प्यार, ख्याल, जिम्मेदारी। चाची चंपा भी देखकर बोल उठी, मोटू तो बहुत अच्छा शौहर है, मैं ही गलत थी। मोटू की दुआ कबूल। खुशखबरी। एक दिन गौरी ने मोटू को बुलाकर कहा, मोटू मुझे तुमसे एक बात करनी है। मोटू घबरा गया। क्या हुआ गौरी? कहीं फिर चाची ने कुछ कहा? गौरी हंसी और बोली, नहीं मोटू, ये देखो। उसने एक छोटी सी थैली दिखाई। उसमें था नारियल और चीनी। मोटू की सांस रुक गई। गौरी, तो क्या? गौरी शर्मा कर बोली, हाँ मोटू, हम माँ बाप बनने वाले हैं। मोटू की खुशी देखकर लगता था जैसे उसने पूरा गांव खरीद लिया हो। ओए, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। चाची चंपा तक बोली, मोटू अब तो तू बाप बन जाएगा, अपने गोल गालों जैसा बच्चा जरूर आएगा। नतीजा, मोहब्बत की जीत। इस वाकये के बाद गांव में सबने एक बात मान ली, मोटू और गौरी की मोहब्बत सच्ची है और सच्चाई हमेशा जीतती है। चाची भी बदल गई। मोटू और गौरी पहले से भी ज्यादा साथ हो गए और गांव वाले इस जोड़ी को नजर न लगाएं, इसके लिए दुआ करते रहते।